नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। ठीक है, ये लर्निंग एंड टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूनिट 2 में है। लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट 2। हम सिलेबस जो है वो BBMK यूनिवर्सिटी धनबाद के अंतर्गत वाले सिलेबस को ध्यान में रखकर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो BBMK यूनिवर्सिटी धनबाद या फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के होंगे, उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हम आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है, इसके अर्थ को समझते हैं। मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि दो प्रतियों शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, संवेग प्लस बुद्धि। संवेग का अर्थ क्या होता है? भावना या मनोभाव, और बुद्धि का अर्थ है विवेकपूर्ण चिंतन या निर्णय एवं कार्य करने की योग्यता। इन दोनों में से कोई भी आप अर्थ ले सकते हैं। इस प्रकार संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता एवं योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों को महसूस करता है, समझता है एवं उन पर प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित करता है। साथ ही दूसरों के संवेगों को समझकर उसके सामने वैसा ही व्यवहार करता है। तो ये आपका संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ हो गया। यहाँ पे बहुत ही आसान शब्दों में सभी नोट्स आपको देखने को मिलेगी, आप जो है वो अच्छे से इसे समझ सकते हैं। संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषाएं, तो आपको यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिकों के परिभाषाएं याद करनी है, जो एज इट इज आपको याद करनी होती है। इसमें आप कोई भी बदलाव जो है वो नहीं कर सकते। तो जो आपको आसान लगेगा आप उसे जो है वो याद कर लीजिएगा। सोलवे मेयर के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करने, उन्हें समझने, उसका प्रबंधन करने एवं उन्हें प्रयोग में लाने की योग्यता है। तो ये कथन किसका था? सोलवे मेयर। उसके अलावा हाइन के अनुसार तो संवेगात्मक बुद्धि संवेगों को अनुभव करने, प्रयोग करने, उन्हें संप्रेषित करने, पहचानने, स्मरण करने, उससे सीखने, उसके प्रबंधन एवं अवबोध के जन्मजात सामर्थ्य है। नेक्स्ट है आपका कून एवं मिटरर के अनुसार तो संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिससे प्रानुभूति, आत्मनियंत्रण, आत्मसचेष्टता तथा अन्य कौशल सम्मिलित होते हैं। हेन के अनुसार तो एस हेन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि एक मानसिक क्षमता है जिसके साथ हम जन्म लेते हैं, जो हमें संवेगात्मक रूप से संवेदनशीलता तथा हमारी क्षमताओं को संवेगात्मक समझ प्रदान करती है। तो यहाँ पे 4 डिफिनेशन में से कोई 2 डिफिनेशन जो है वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपको जनरली शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, और अगर लॉन्ग टाइप में भी पूछ लिया जाए तो आप जो है वो 2 डिफिनेशन यहाँ पे जो है वो इनफ हो जाएगा। तो इसके अर्थ और इसके 2 डिफिनेशन कम से कम आपको जो है वो याद होनी चाहिए। अब देखिए और आपको क्या लिखना है यहाँ पे। तो मेयर एवं सेलावे ने संवेगात्मक बुद्धि में 4 घटकों का उल्लेख किया है। ठीक है, मेयर एवं सेलावे ने जो है वो संवेगात्मक बुद्धि में 4 घटकों का वर्णन किया है। तो ये 4 घटक कौन कौन से हैं और इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला है संवेगों की पहचान, दूसरा है संवेगों के प्रभाव से अवगत होना, तीसरा है संवेगों के समझने की योग्यता, और चौथा है संवेग नियमन। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग चारों के बारे में देखते हैं। पहला था संवेगों की पहचान, यानी कि परसेप्शन ऑफ इमोशंस। व्यक्ति में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने तथा अन्य लोगों के संवेगों एवं भावों को सही सही पहचान सके एवं उनमें अपने संवेगों को प्रकट करने की योग्यता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है संवेगों के प्रभाव से अवगत होना। तो व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए कि वह समझ सके कि उनके संवेग किस प्रकार उनके चिंतन, स्मृति, निर्णय एवं समायोजन को प्रभावित करते हैं। तीसरा है आपका संवेगों की समझने की योग्यता। तो व्यक्ति में यह भी योग्यता होनी चाहिए कि वह अपने संवेगों को समझ सके तथा उसका विश्लेषण कर सके। संवेग जटिल एवं कभी कभी विरोधाभासी भी हो सकते हैं तथा इनकी महत्वपूर्ण सामाजिक उपयोगिता भी हो सकती है। एंड लास्ट है आपका संवेग नियमन, रेगुलेशन ऑफ इमोशन। तो व्यक्ति में अनेक संवेगों को नियमित तथा नियंत्रित करने की योग्यता होनी चाहिए ताकि नकारात्मक संवेगों के कुप्रभावों से बच सके एवं धनात्मक संवेगों को अधिक से अधिक उपयोग कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 चीज़ों के बारे में जो है वो आपको पढ़ना था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो है वो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में लगभग कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया है। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिली होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप इसे जो वो एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़िएगा। यहाँ पे हालांकि कुछ चीज़ें आपको जो है वो याद करनी होगी, जैसे कि इसका डिफिनेशन। ठीक है, उसके अलावा इसका जो अर्थ है वो आपको
समझ में आ जाएगा, खुद ब खुद आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो पॉइंट्स है आपका 4 पॉइंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा लॉन्ग टाइप में या फिर शॉर्ट टाइप में, तो आप जो है वो इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो टॉपिक है आपका उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप इसे अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।